पितृपक्ष कथा। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। यह कथा केवल धर्म की शिक्षा नहीं देती, बल्कि हमें याद दिलाती है हमारे पूर्वजों के ऋण और श्राद्ध के महत्व की। आइए सुनते हैं पितृपक्ष की वह गूढ़ कथा जिससे खुलता है श्राद्ध का रहस्य और पितरों का आशीर्वाद। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरा रक्त से धुल चुकी थी और पांडव अपने राज सिंहासन पर आसीन थे। परंतु अर्जुन के हृदय में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या सचमुच हमारे पितर हम तक पहुँचते हैं? क्या उन्हें अर्पित अन्न और जल उनकी आत्मा को तृप्त करता है? उत्तर पाने के लिए वे द्वारका पहुँचे और अपने सखा भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया। अर्जुन ने बड़ी ही जिज्ञासा से पूछा, मधुसूदन, देवताओं की पूजा हम करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, परंतु यह पितृपक्ष और श्राद्ध, इनका रहस्य मेरी समझ से परे है। क्या अर्पित जल और अन्न सचमुच हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए शांत स्वर में बोले, पार्थ, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, मनुष्य जन्म से ही 3 प्रकार के ऋण लेकर आता है। देव ऋण देवताओं की पूजा से चुकता होता है, ऋषि ऋण ज्ञान और धर्म से, और पितृ ऋण श्राद्ध और तर्पण से। जो मनुष्य पितरों का स्मरण नहीं करता, उसका घर दीपक होते हुए भी अंधकारमय हो जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक पितर अपने वंशजों के घर आते हैं, कभी आंगन में, कभी वृक्ष की छाया में, और प्रतीक्षा करते हैं क्या कोई हमें जल अर्पित करेगा, क्या कोई हमें अन्न देगा। और जब तर्पण होता है तब वे आशीर्वाद देते हैं, घर में अन्न कभी कम ना हो, संतान सुख मिले और वंश दीर्घायु हो। मधुसूदन, यदि कोई श्राद्ध ना करे तो? सुनो पार्थ, प्राचीन काल में राजा करंजन हुआ करता था। उसने जीवन भर देवताओं की पूजा की, बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु पितरों का श्राद्ध कभी नहीं किया। जब उसकी मृत्यु हुई, वह स्वर्ग के द्वार पहुंचा, परंतु यमदूतों ने उसे रोक दिया। राजन, देवता तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुए, पर तुम्हारे पितर भूखे प्यासे हैं, उन्होंने तुम्हें स्वर्ग के द्वार से रोक दिया है। तब राजा करंजन ने अपने पुत्र को स्वप्न में आदेश दिया, विधि पूर्वक श्राद्ध का आयोजन करो। पुत्र ने पितृपक्ष में विधि पूर्वक श्राद्ध किया, तभी जाकर राजा को पितृलोक से मुक्ति मिली। याद रखो पार्थ, देवताओं की पूजा किए बिना भी पितर प्रसन्न हो सकते हैं, परंतु पितरों को भुला देने पर देवता भी प्रसन्न नहीं होते। श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं है, यह अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का सच्चा भाव है। जो पितृपक्ष में श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके घर का दीपक कभी नहीं बुझता। तो हे श्रोताओं, पितृपक्ष हमें यह स्मरण कराता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी हर सांस के पीछे पीढ़ियों का आशीर्वाद है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से अर्पण, और यही है सच्चे संतति का धर्म। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली रोचक कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कहानी देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।